हेलो, तो गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का टॉपिक आपने देख लिया होगा। आज का टॉपिक हमारा वेक्टर्स, यानी कि हम लोग आज पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। ठीक है ना। तो देखिए कि भैया वेक्टर अलजेब्रा क्या होती है। तो देखो, वेक्टर में बेसिकली हम दो दो चीजें पढ़ते हैं और इसका हाँ सेम टाइम। ठीक है, टाइम नो चेंज नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है ना, कभी कभी हो गए तो कर लेंगे, अदरवाइज सेम रहेगा। ठीक है ना। तो वेक्टर अलजेब्रा में बेसिकली होता क्या, आप दो चीजें पढ़ते हैं वेक्टर्स में। एक होता है आपका बस वेक्टर्स, और एक मिनट यार, मैं कुछ देखिए, हम लोग एक पढ़ते हैं वेक्टर्स, एक पढ़ते हैं स्केलर। ठीक है ना। वेक्टर्स और स्केलर दो चीज पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं इसको वेक्टर्स बोलते हैं सदिश राशियां, और स्केलर बोले तो अदिश राशियां। ठीक है ना। नाम से पता चल रहा है सदिश राशियां वह राशियां जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी कि जिसका एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगी, वो सदिश राशि होगी। जैसे हमने बोला इधर से इधर जा रहा है 4 किलोमीटर नॉर्थ जा रहा है, तो इसमें क्या है, नॉर्थ यानी उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जा रहा है, तो 4 किलोमीटर इज योर मैग्नीट्यूड। ये आपका मैग्नीट्यूड है, और उत्तर जा रहा है, ये आपकी डायरेक्शन है। तो इन द सेंस वह जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, यानी जिसमें आपको दिया होगा कि इतना किलोमीटर जा रहा है या इतना जा रहा है, इस ओर जा रहा है, यानी द डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, ये होता है आपका वेक्टर्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा सदिश राशियां हम इसको बोलते हैं, दिशा के अनुसार। नाउ बात करते हैं अदिश, यानी कि इसको हम बोलते हैं स्केलर, यानी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा। ये मैं फिजिक्स बता दिया मैंने आपको, बट थोड़ा आपको पता नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें केवल हमें दिया, इसने बोला कि मैग्नीट्यूड दे दिया और डायरेक्शन ही दे रहा है। मैग्नीट्यूड दे रहा है, डायरेक्शन ही दे रहा है। तो समझ लो इलेक्ट्रिक करंट है ना, घूम रहा है, हवा घूम रही है, कभी नॉर्थ टू ईस्ट, साउथ ईस्ट, कुछ डायरेक्शन पता नहीं है हमारे पास। ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो होते हैं उसको अपन लोग बोलते हैं स्केलर, यानी कि अदिश। जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा वो आपका अदिश कहलाएगा, अदिश बिना दिशा के, सदिश दिशा के साथ। ठीक है, ये चीज क्लियर है आप लोगों को, इतना फंडा क्लियर है आप लोगों को। तो डिस्कस करते हैं आप नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, इसमें ना दो प्रोडक्ट आते हैं। एक आता है आपके पास डॉट प्रोडक्ट, और एक आता है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। भाई यही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग 3D पढ़ेंगे ना, 3D स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, तो उसमें हमारे पास डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट आता है। ठीक है ना, उसका हमें पता होना चाहिए। तो बात करते हैं भाई डॉट प्रोडक्ट की। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट के लिए सपोज हमारे पास एक 3D फिगर है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। इधर से इधर आई चला गया, इधर से इधर जे चला गया, इधर से इधर के चला गया। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज बताऊं मैं आपको, ये सपोज ए है, ये सपोज बी है, यानी कि डिस्टेंस आपकी बी, ये सपोज ये आपकी सी है। तो आप बोल सकते हैं इसमें होता है एक यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर यानी कि एकांक सदिश आप बोलते हैं। ठीक है ना। इसको आप दिखाते हैं किससे, इसको दिखाते हैं आप लोग कैप से। तो ए कैप, एकांक सदिश आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, ए कैप। तो मैं इसको बोल रहा हूं, सपोज ये आई है, ये जे है, और ये के है। तो आप लिख सकते हैं इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट बोले तो जो इसका आंसर आएगा वो देखो, ये दिख रहा है आपको, इससे इधर को जाएगा, अंदर को जाएगा, या बाहर को आएगा, वो बना नहीं पाऊंगा। या तो इस बोर्ड के अंदर घुसोगे आप, या इस बोर्ड से बाहर आओगे। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, आर रिजल्टेंट होगा आपका ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के। ठीक है, इन तीनों को जोड़ने का ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के। और अगर मैं इसका रिजल्टेंट का मॉडुलस निकालू, मॉडल मापांक निकालू, वो हो जाएगा आपका आई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये आपका मापांक बोले तो इसका जो है मापांक है इसका। ठीक है ना, इसका इन शॉर्ट आप बोलेंगे इसको, ये रिजल्टेंट है। क्या है, आर फॉर रिजल्टेंट है। जैसे मैं आपसे बोलूं
एक वेक्टर मैंने आपको दिया, वेक्टर r बराबर 2i माइनस जे प्लस के, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि भैया r वेक्टर यानी इसका रिजल्टेंट कितना, तो आप बोलोगे जी 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1, 4 5 6, यानी √6 आपका इसका रिजल्टेंट यानी कि मात्रक हो जाएगा, और ये हमेशा यूनिट में होगा। ठीक है, जो भी दिया होगा आपको यूनिट, मैं ओनली यूनिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, यूनिट कुछ भी हो सकती है, बट ऐसा एग्जाम में दिया नहीं होता किस यूनिट में क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला हो गया आपका √a² b² + c²। ठीक है जी, इतना क्लियर है बच्चे लोग? इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है आप लोगों को? बताइए मुझे, फटाफट बताइए। चलिए, तो अब बात करते हैं अपन लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये हो गया ना, बात कर रहे हैं आप लोग एकांक सदिश, यानी कि यूनिट वेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है ना, एकांक सदिश मैं बात कर रहा हूं आपके यूनिट वेक्टर्स की। तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर? सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, राइट? ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। आप मॉडल्स बोलिए, आप रिजल्टेंट बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, आपको केवल समझ में आना चाहिए। देखो, ये आपकी समझ है कि क्वेश्चन के हिसाब से आप, अगर आपसे पूछते हैं मापांक मॉडुलस निकाले तो यू हैव टू फाइंड मॉड, और आपसे बोलते हैं रिजल्टेंट निकाले तो रिजल्टेंट भी वेक्टर में वही होता है। ठीक है ना, अगर आपको दे रखा है ए वेक्टर बराबर आई प्लस जे प्लस के, और आपसे पूछ रहा है इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? आपको फॉर्मूला याद रखना, पहले निकालेंगे आप मॉड ए। तो भैया मॉड ए क्या होगा? आई, इसका आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर और के का स्क्वायर, जो कोफिशिएंट्स गुणांक होते हैं ना उनका स्क्वायर होगा, तो क्या होगा? √3 हो गया। अब आइए फॉर्मूले पे, फॉर्मूले के हिसाब से हमें बात करनी एकांक सदिश की, तो उसका फॉर्मूला आपका होता है ए कैप। एकांक सदिश मींस कैप, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड है। समझ में बात? ए वेक्टर अपॉन मॉड है, ये आपका होता है एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर। अब आप देखिए, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर मींस आई प्लस जे प्लस के अपॉन √3, तो दिस इज योर आंसर। तो वी कैन से, अगर आपको ब्रेक करना है तो 1/3 इंटू आई प्लस 1/√3 इंटू जे प्लस 1/√3 इंटू के, तो दिस इज योर आंसर, राइट? तो इसको आप बोलेंगे दिस इज अ यूनिट वेक्टर। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट अपने पास चलिए बात करते हैं नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, दिस इंपॉर्टेंट थिंग इज डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। देखो डॉट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, तो देखो नाम से पता चल रहा है डॉट, डॉट मीन्स क्या होगा, जैसे हमने बोला आपसे आई डॉट आई, इसकी वैल्यू 1 होती है, जे डॉट जे इसकी वैल्यू 1 होती है, के डॉट के इसकी वैल्यू 1 होती है। आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 और के डॉट के इज इक्वल टू 1। तो डॉट प्रोडक्ट सेम नंबर के 1 होते हैं, और जो डिफरेंट होगा, जैसे आपने बोला आई डॉट जे इसकी वैल्यू 0, जे डॉट के इसकी वैल्यू 0, के डॉट आई इसकी वैल्यू 0, यानी डिफरेंट आर 0 एंड द सेम आर 1। तो सेम हमेशा 1 होंगे और डिफरेंट हमेशा आपके 0 होंगे। ठीक है जी, अब एक आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं मैं, जैसे मैंने आपसे बोला वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j माइनस के
एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस 2k, और वी हैव टू फाइंड ए डॉट बी, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमको निकालना है। तो पहली चीज मैं आपको एक चीज और बताऊं, ए डॉट बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी डॉट ए। जो ए डॉट बी होता है ना हमारा, वो बी डॉट ए दोनों बराबर होते हैं। जैसे हम मैथ में बोलते हैं ना 2 into 1 और 1 into 2, दोनों सेम है। 2 into 3 और 3 into 1, सॉरी 2 into 3 और 3 into 2, बोथ आर सेम ना, ए बी बी ए। तो सिमिलरली जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं, डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? डॉट प्रोडक्ट में कभी भी जो है साइन का डिफरेंट नहीं आएगा, साइन डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ क्रॉस में ही होता है। क्रॉस का डिस्कशन बाद में करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं ए डॉट बी की। तो देखो आपको ए डॉट बी निकालना, कैसे निकालेंगे ए डॉट बी? तो देखो आपको निकालने का तरीका बताते हैं अपन लोग। क्या करना है, देखो एक नंबर पकड़ लो, आई डॉट आई 1 तो 2 आ गया, आई डॉट जे आपको बोला डिफरेंस आर 0 तो 0 हो गया, आई डॉट के ऑब्वियसली 0। सिमिलरली इसका काम खत्म, हमने आई से कर दिया, ठीक है, आई काम खत्म, आई से सो किया खत्म। जे से करेंगे, जे डॉट आई 0, नो प्रॉब्लम। जे डॉट 3 आएगा, जे डॉट आई के फिर 0 आ गया, कहानी खत्म, ये भी स्वाहा हो गया। नाउ अब हम करेंगे -2 से, -2 into 2 4, बट आई डॉट के 0 तो यानी 0। सिमिलरली -2 into 3 दैट इज -6, और -6 बट जे डॉट के है तो 0, और -2 into 1 दैट इज +2, और आई डॉट के डॉट के क्या होता है 1 होता है। तो आपका आंसर कितना आएगा? 2 3 2 3 2 5 और 2 7। तो वी कैन से कि यार ए डॉट बी की वैल्यू हमेशा 7 होगी। गॉट इट? हमेशा सेम नंबर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और डिफरेंट नंबर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। समझ में बात आपको? कोई दिक्कत? ये देखो मैं तो ये लॉन्ग बता दिया हम आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी बात बताऊं मैं। अगर सेम क्वेश्चन आपको दिया होगा ना, मतलब सेम क्वेश्चन क्या, कोई भी क्वेश्चन दिया, जैसे हमने आपसे बोला ए वेक्टर इज इक्वल टू -i -2j प्लस के, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i प्लस का प्लस 2j माइनस के, और आपको बोल रहा है भाई कि आप लोगों को ना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना। तो क्या निकालेंगे? देखो आई से आई को करेंगे तो 2 into 1 -2, क्योंकि माइनस है वहां पे, ठीक है ना। जे से जे करेंगे 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 4 आ गया। -1 into 1 दैट इज -1, तो ये -1 आ गया, तो कितना आ गया? -4 तो 6 1 7, -7 आपका आंसर। क्लियर है कहानी भाई? दिक्कत तो नहीं है आपको इस क्वेश्चन में? कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया? आई से आई को करना है, जे से जे को करना है, और के से के को करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, टच ही नहीं करना किसी और चीज को। आई से आई, जे से जे और के से के को, ठीक है जी। बताइए बच्चे लोग, किसी को दिक्कत परेशानी तो पूछ सकते हैं आप लोग। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमारे पास ए वेक्टर ये जा रहा है, ये वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी जा रहा है, ये वेक्टर आपका बी है, इनके बीच में एक एंगल है थीटा। तो वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा? देखो बात करते हैं अपन लोग क्रॉस प्रोडक्ट की या डॉट की, बात एक ही होती है, आंसर आपका ऑलमोस्ट सेम ही आता है, बट फिलहाल मैं बात कर रहा हूं डॉट की, तो मैं डॉट की बात करूंगा, ठीक है ना। तो अगर दो हमारे पास ए और बी दो वेक्टर हमने जोड़ दिए, दो को वेक्टर कैसे जोड़ते हैं? एक वेक्टर किनारा और दूसरे वेक्टर किनारा, दोनों को जोड़ते हैं, और उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप लोग फॉर्मूला यूज कीजिएगा, cos थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए और मॉड बी, यह रिजल्टेंट ए और रिजल्टेंट बी, जो आपको अच्छा लगे। देखो आपको बोलना, आपको समझना, आपको, ठीक है ना। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, cos थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, मॉड बी आपका होता है, ठीक है जी। अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है, फिर आप समझेंगे इसको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से। आइए क्वेश्चन करते हैं। सपोज आपको दे रखा है वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i माइनस का 2j प्लस के, एंड द वेक्टर बी इज इक्वल टू
I minus 2j and this is minus का 3k, right? We have given these two. A vector is equal to 3i minus 2j plus k and the vector b is equal to I minus 2j minus का 3k होता है, ठीक है। अब देखो बच्चे लोग क्या करना है, हमें करना है cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b, यानी a डॉट b निकालने के लिए क्या करेंगे, i से i तो 3 आ गया जी आपका, 2 2 जा 4 और माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, माइनस 3 इंटू 1 दैट इज माइनस का 3। मेरी बात समझ में आ रही है? i से i को किया, j से j को किया और k से k को कर देना। अब रूट निकालो इसका, मॉड a कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का प्लस हो गया, प्लस 1, नॉट 9 और 4 कितना, 9 10 3 तक 14, 14 आ गया, यानी मॉड ए बराबर आपका 14 है, रूट 14 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रूट का 14। और अगर आपको निकालना है मॉड बी, 1 स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर माइनस का 3, तो 3 9 10 और 14 अगेन 14, तो दिस इज रूट 14। और आप जानते हैं cos थीटा ये कट गया, ये 4 आ गया, रूट 14 इज 14, 2 दूनी 4 2 7 14, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 2/7 इज योर आंसर, राइट। ये आपका उत्तर है, बिल्कुल सही है, बहुत बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ रहे हैं बात को? चलो ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा सपोज लेट्स से सपोज, देखो ये प्लेन में आएगा, अपने मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। ऐसा भी होता है, कैसा होता है मैं बताता हूं। चलिए इतना क्लियर है आप लोगों को भाई? पहले हाँ ना का जवाब दो मुझे। हाँ जी, जो हमारे बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, इतना क्लियर आप लोगों को? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? चलिए बताइए, cos थीटा बराबर a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, क्लियर है ना बच्चे लोग? चलिए वेरी गुड। अब देखो श्रीकांत बोगना, अरे वेरी गुड, बहुत दिनों बाद दिखा जरूर बोगना जी, कहाँ हो? ऑफलाइन क्लासेस देखते हो ना, रिकॉर्डेड सेशन देखा करो, ठीक है। एग्जाम नजदीक है भाई, 15 दिन का समय है, तो क्लासेस नोट कीजिए, ठीक है। अब देखो सपोज आपको दे रखा आर वेक्टर इज इक्वल टू a1i प्लस a2j, या a1 को मारो गोली, a1 b1j और c1k हो गया। और ये r1 है आपका, ये r2 वेक्टर इज इक्वल टू a2i प्लस b2j और प्लस आपका c2k हो गया, ठीक है। अब अगर सपोज देखो, सपोज आपको एंगल निकालना है, तो cos थीटा का फॉर्मूला एक और आप यूज कर सकते हैं, क्या होता है, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। सही है? एग्जाम डिले होना चाहिए। देखो मैं आयोग का अध्यक्ष नहीं हूं, तो मुझे पता नहीं एग्जाम डिले होता नहीं होता, बट मैं तो भाई गोल लेके चला हूं कि एग्जाम आपको 20 को ही है, तो हमें इसको 20 तक फिनिश करना है हर प्रकार से, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से भी आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास R1 R2 दो वेक्टर हैं, तो आप इससे भी करोगे ना, तो भी आपका उत्तर होगा। चीज वही है, देखो चाहे ऐसा करो, बात कुछ फर्क नहीं पड़ता। I से I को अलग किया, J से J को रखा और K से Q को रखा। A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, सेम सिमिलरिटीज हैं, ठीक है ना। आपको मैंने केवल इसको बताना था और बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, यदि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, यदि मैं बोल रहा हूं इफ A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यानी दोनों आपस में एक दूसरे के लंबवत हो, दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो, तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला याद होगा,
कॉस थीटा बराबर क्या होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, और आप जानते हैं परपेंडिकुलर माने थीटा बराबर 90 डिग्री है, यहां डालो ना इसको, कॉस 90 डिग्री बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए और मॉड बी, कॉस 90 हो गया 0, 0 बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, तो आपसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा नेचर है, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो आप बोलेंगे कि भैया जो ए डॉट बी है ना उसका मान शून्य होना चाहिए, ए डॉट बी का मान शून्य होगा तो वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? चलिए समझ में आ रहा तो वेरी गुड। और करते हैं क्वेश्चन जरा। मैंने आपसे बोला यदि आपके पास है वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर बी बराबर -i प्लस 2j प्लस k, वेक्टर सी बराबर 3i प्लस j, और आपको इसने बच्चे क्या बोला, इसने बोला ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के, ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, देन फाइंड लैम्डा, लैम्डा निकाले, देन फाइंड लैम्डा, लैम्डा फाइंड कीजिएगी। ये आपके पास क्वेश्चन है, बताइए क्या लग रहा है आपको? हाँ जी क्या लग रहा है, फटाफट बताइए। जी नो सर। चलिए वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, लैम्डा तो हमें दे रखा दादा, फिर क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस लैम्डा बी यानी कि पहले ए प्लस लैम्डा बी दोनों को जोड़ते हैं फिर दोनों का डॉट करते हैं, ठीक है ना। तो करते हैं क्वेश्चन को हल। ए प्लस लैम्डा बी निकालें, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी बराबर 0 होना चाहिए। तो ए का वैल्यू कितना है 2i प्लस 2j प्लस 3k है, प्लस लैम्डा बी वेक्टर आपका -i प्लस 2j प्लस k डॉट सी, सी की वैल्यू कितनी है 3i प्लस j, ठीक है 3i प्लस j। तो यहाँ पे k नहीं, तो यहाँ पे तुम 0 के लिख लो ना, क्या दिक्कत आ रही है, इनका डॉट 0 लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, कंपैरिजन, ये हो गया आपका 2 - 1 इंटू लैम्डा, सही -1 नहीं हो गए, ये बता रहा हूं आपको 2 माइनस लैम्डा इंटू आई, दिस इज राइट 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू जे, दिस इज ऑल्सो राइट, एंड 3 प्लस लैम्डा इंटू के, दिस इज ऑल राइट, और डॉट 3i प्लस जे प्लस 0 के बराबर 0 हो गया आपका, ठीक है। सबका आ गया ना, 8 आया ना, चलो कोई। तो i से i को किया 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा, j से j को किया 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा, और 0 से इसको कहते तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है जी। तो गुना कर दो 6 - 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा और बाकी 0 बराबर 0, और ये हो गया आपका 6 2 8 माइनस लैम्डा बराबर 0 और लैम्डा बराबर 8। जिन बच्चों का लैम्डा बराबर 8 है ना भाई वो बिल्कुल सही है, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू 8 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। कोई दिक्कत परेशानी आपको तो नहीं है इसमें?
चलिए बताइए, नेक्स्ट करते हैं। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, यदि आपको दे रखा, देखो ए वेक्टर इज इक्वल टू 5y माइनस जे माइनस का 3k और बी वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 3j माइनस का 5k और सी वेक्टर इज इक्वल टू, नहीं यार सी वेक्टर तो है ही नहीं, क्यों लिख रहे हैं जबरदस्ती, ए बी दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। ए वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस जे माइनस 3k, राइट, i प्लस 3j माइनस 5k, दिस इज ऑल्सो राइट। शो दैट a प्लस b वेक्टर एंड और a माइनस b वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। अब बच्चे लोग इस ऑर्थोगोनल को समझना थोड़ा, ठीक है ना भैया। ऑर्थोगोनल क्या होता है? ऑर्थोगोनल की ये दोनों a प्लस बी और a माइनस बी दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत है। अब आपको करना क्या है, इसका मतलब इन शॉर्ट मान लीजिए परपेंडिकुलर बोले तो ये आपस में एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है ना, आपस में ये लंबवत है। तो अब देखो क्या करेंगे आप लोग कुछ नहीं करना है, a प्लस बी निकालेंगे और a माइनस बी निकालेंगे और उनका डॉट करके इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, इट मींस बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी आर ऑर्थोगोनल, राइट। तो फर्स्ट वी हैव टू ऐड मींस 5 प्लस 1 6i, राइट, माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3 दैट इज 2j, 5 और 3 माइनस 8k डॉट a माइनस बी 5 माइनस 1 4i माइनस और माइनस माइनस का 4j माइनस 3 और प्लस 5 माइनस 3 प्लस 5 दैट इज 2k इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, चेक करते हैं। 6 चौको 24, 4 टू 8, 8 दूनी 16, आ गया भैया 0। 24 माइनस 24 बराबर 0, यानी कि दीज आर द ऑर्थोगोनल। यस राइट, ये ऑर्थोगोनल एक दूसरे के लंबवत है। बबीता जी समझ में आ रहा है आपको? पूजा के आंसर आ रहे और किसी के नहीं आ रहे। बबीता क्लियर? चलिए वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना। बस मुझे यही चाहिए, आपके एक्शंस आने चाहिए वहां से ना, मैसेजेस आएंगे तो थोड़ा लगता है कि हाँ भाई आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपको हम बोल रहे हैं थोड़ा समझना इसको, ठीक है ना। भाई अगला पेज, अरे नहीं हो रहा दादा, हो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा एक होता है, याद रखना, थोड़ा सा मैं एक चीज बताना भूल गया आपको। एक होता है प्रोजेक्शन ए ऑन बी और प्रोजेक्शन बी ऑन ए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। जैसे मैंने आपसे बोला प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, और अगर बोलूं प्रोजेक्शन बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ए का बी पे प्रोजेक्शन, बी का ए पे प्रोजेक्शन, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी सेम हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं प्रोजेक्शन ए ऑन बी, ठीक है ना, तो ए ऑन बी का क्या होगा, ये होगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ऑन बी, किसके ऊपर है, ये है आपके, एक मिनट बी के ऊपर, तो मॉड ऑफ बी आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये आ जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये किसके ऊपर है, ए के ऊपर, तो मॉड ऑफ ए आ जाएगा। यानी ऑन वाला हमेशा नीचे आता है, ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन बी में तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, बी ऑन ए, बी का प्रोजेक्शन ए में तो बी डॉट ए या ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। ऑन जिसके ऊपर होगा, जैसे ये बी के ऊपर है, बी के ऊपर ए है ना तो बी नीचे, ए के ऊपर बी है ना तो ए नीचे, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, बस आपको समझना है कि यार ये ए डॉट बी है या ये बी डॉट ए। तो चलिए एक क्वेश्चन देखें आपके, जैसे हमने बोला ए वेक्टर इज इक्वल टू आई
प्लस जे माइनस के और बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे और प्लस 3 के। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि वेक्टर ए ऑन बी, ए जो है ना बी पे, वेक्टर ए ऑन बी तो होगा आपका ए डॉट बी, दोनों निकाल लेते हैं ना, ए ऑन बी भी निकाल लेते हैं और बी ऑन ए भी निकाल लेते हैं, दोनों निकाल लेते हैं भाई, क्या दिक्कत आ रही है उसमें, है ना, चीज तो एक ही है। अपॉन जैसे मैं कर रहा हूं ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, तो ए डॉट बी कितना होगा 2 माइनस 1, 3 एकम 3 माइनस का 3 अपॉन मॉड बी 4 1 9, तो ये हो गया आपका 3 1 4 4 में 2 गया माइनस का 2 बट्टा 10 4 14, तो आपका ए डॉट बी तो ये आ गया। और अगर मैं बात करता हूं बी ऑन ए, ए के ऊपर है तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी तो आपका सेम रहने वाला है, ए डॉट बी अपॉन यहाँ पे आपका मॉड ऑफ ए आ जाएगा। ए डॉट बी कितना है, सेम ही है, 2 माइनस 3 1 माइनस 3 अपॉन मॉड ए, मॉड ए कितना है 1 1 माइनस 1 यानी 1, तो फिर यही माइनस 2 बटे रूट 3, तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना, ए डॉट बी और बी डॉट ए में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, आप लोगों ने इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। समझ में आई ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को भाई, कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, क्लियर है भाई। क्लियर ना, चलो ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अदर क्वेश्चन। देखो यदि आपसे बोले कि भैया मॉड ए का मतलब 2 है, मॉड बी का मतलब आपका 3 है और ए डॉट बी का मतलब आपका 4 है, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको दे रहा है। मॉड ए का मतलब 2 है, मॉड बी का मतलब 3 है और ए डॉट बी का मतलब 4 है, तो मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी कितना होगा, बताइए क्या क्वेश्चन है भाई, बताओ बताओ जल्दी बताओ। देखो ऐसे कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मॉड का, तो क्या होगा मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर -2 मॉड ए और मॉड बी। अरे यार ट्रीट तो वही करना है, ए माइनस बी का स्क्वायर को, ट्रीटमेंट तो वही है ना, बस क्या है केवल यहाँ पे मॉडुलस लग गया, वेक्टर लग गया, चीज तो वही है ना। तो ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, मॉड ए का स्क्वायर यानी 4 9 -8, सॉरी 8 नहीं 4 है तो ओहो अंडू 2 और मॉड बी कितना है 4, तो 9 और 4 13 -8 5, वी कैन से कि दादाजी मॉड ए मॉड माइनस बी का मान आपका 5 होगा, ठीक है। तो ये आपका प्यारा प्यारा नन्ना सा आंसर हो गया। गॉट इट, क्लियर भाई, हाँ जी क्लियर है आप लोगों को ये वाला पोर्शन, क्लियर है ना, चलिए अच्छी बात है। हाँ रूट 5 आएगा, सही कह रही पूजा, मैंने इसका ये रूट 5 आएगा, बिल्कुल सही है, रूट 5 आएगा क्योंकि ए माइनस बी का स्क्वायर था, रूट 5 सही है, ठीक है, ठीक 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 ठीक, सही है, सही 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 है। अब बात करते हैं अपन लोग डॉट को गिनाओ क्रॉस, ए क्रॉस बी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या और डॉट प्रोडक्ट में क्या अंतर होता है, देखिए अगर हम बात करते हैं ए क्रॉस बी की, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए सर्कल मान लीजिए, ये आपका आई है, ये आपका जे है और ये आपका के, तो आपके पास आई जे के तीनों हैं, 3 वेक्टर्स हैं आई जे के की फॉर्म में, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान देना इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें साइन तो इंपॉर्टेंट करता है।
अगर हम क्लॉकवाइज घड़ी के अनुसार आ रहे हैं, यानी मैंने आपसे बोला आई क्रॉस जे, तो घड़ी के अनुसार आपको क्या मिल रहा है, आई क्रॉस जे बराबर के मिल रहा है, तो देखो यहां पे के, कोई दिक्कत ही नहीं है। और आप यहां से इधर को जाइएगा, जे क्रॉस के, क्या दिख रहा है आपको, आई, तो बराबर आपका आई हो गया। अब यहां से आप इधर को जाइएगा, के क्रॉस आई, अभी क्या दिख रहा है आपको, जे दिख रहा है ना, तो ये होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, बस एक घड़ी बनानी गोल चक्के वाली, उसी को चलना है। इससे यहां आए तो अगला वाला, इससे यहां आए तो अगला वाला, इससे यहां आए तो अगला वाला ही चलेगा। लेकिन लेकिन अगर ये हमारा क्या होता, एंटी क्लॉकवाइज होता, यू में होता। ये आपका क्लॉकवाइज घड़ी के अनुसार है, क्लॉकवाइज यानी घड़ी के हिसाब से, घड़ी अनुसार। ठीक है जी। और अगर हम बात करें इसके कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो एंटी क्लॉक में उल्टा, अगर हम आई से के आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, आई क्रॉस के आ रहे हैं, तो आपका आएगा माइनस का जे। ठीक है, हमने क्या किया, साइन चेंज कर दिया। हम लोग के क्रॉस जे पे आएंगे तो आ जाएगा आपका माइनस का आई। हम लोग जे क्रॉस आई पे आएगा तो आगे वाला ही, बट क्या होगा, विद माइनस साइन। तो अब देखो, थोड़ा ध्यान देना इसको, यही आपका इंपॉर्टेंट। देखो इसको, देखो, आई जे प्लस के, जे आई माइनस के, इसको देखो, आई के, सॉरी जे के आई, के आई के जे माइनस आई, और इसको देखिए लास्ट वाले को, के इन क्रॉस आई इज जे एंड आई क्रॉस के इज माइनस जे। तो डिफरेंट आ गया, बात समझ में आई मेरी आपको। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप लोग इसको साइन डिफरेंट होंगे। अब एक वेरीफाई प्रूफ भी करेंगे इसका कि यार क्या ये वाकई सच है क्या। फंडा क्लियर है आप लोगों को ये वाला दोस्तों? चलिए, नेक्स्ट इज, सपोज आपको मैं क्रॉस सिखा रहा हूं, मैंने बोला ए वेक्टर बराबर आई माइनस जे प्लस के, और बी वेक्टर बराबर आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, यू हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी। तो देखिए ए क्रॉस बी में ना, हाँ मैं प्रूफ क्वेश्चन से ही बता रहा हूं, मैं प्रूविंग नहीं सिखा रहा हूं बहुत बड़ा वाला, वो मैं कर ही रहा हूं, मुझे पता है नहीं एग्जाम में नहीं आना, मैं क्वेश्चन को दिखा रहा हूं। तो जब आप ए क्रॉस बी निकालेंगे तो आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक से आई जे के। अब याद रखना है कि इसमें ए क्रॉस बी में आई जे के फॉर्म में आपका उत्तर आता है, ठीक है ना। तो ए का क्या है, 1 -1 1, कितना है 1 -1 1। बी का कितना है 1 -2 3, 1 -2 और 3, बाकी आप निकालना जानते हैं। आई 3 इंटू 1 माइनस का 3, बीच में माइनस आता है, 2 इंटू 1 -2 यानी कि +2, अगेन माइनस जे, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 1 माइनस का 1, प्लस का के -2 और माइनस में दैट इज +1। तो अब क्या होगा, आई 3 में से 2 गया माइनस आई, जे 3 में से 1 गया 2, के और 2 में से 1 गया माइनस का 1, तो कितना आ गया आपका माइनस का जे माइनस का 2j और दिस इज माइनस का k। गॉट इट? इतना समझ में आया आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपसे? ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारा होगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसका रिजल्टेंट आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और दिस इज योर -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 4 1 4 5 6, तो रूट 6 आपका उत्तर आ गया। क्या आ गया, रूट 6 आपका उत्तर आ चुका है। ठीक है जी, समझ में आई बात? ये तो मैंने आपको बताया ए
क्रॉस बी, अब ना हम निकालते हैं बी क्रॉस ए, चलो निकालते हैं बी क्रॉस ए भी। मैं आपको माइनस का डिफरेंस बता रहा था ना, तो बी क्रॉस ए क्या होगा, बी क्रॉस ए आपका आगे आई जे के, आई जे के, तो बी का वैल्यू कितना है 1 -2 3, ए का वैल्यू कितना है 1 -1 1, तो आप निकालेंगे आई वेक्टर -2 इंटू 1 दैट इज -2 माइनस 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 +3, फिर माइनस का जे 1 -3, फिर प्लस का के -1, और ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस का 2, तो आ गया 3 में से 2 गया 1 यानी कि आई, -2 यानी कि प्लस का 2j, और 2 में से गया यानी कि प्लस का के। तो आप देख रहे होगा कि यार ये सारी वैल्यू नेगेटिव है, आंसर तो सेम ही आया ना, ये नेगेटिव है, तो क्या आ रहा है देखो, ए क्रॉस बी इज माइनस टाइम ऑफ बी क्रॉस ए। गॉट इट, इतना समझ में आया आपको? देखो रिजल्ट तो सेम आएगा, रिजल्टेंट सेम इसलिए आएगा कि स्क्वायर माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, रिजल्टेंट हमेशा सेम आएगा, बस डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस आपका ये वाला बच्चा, ठीक है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये आपका उत्तर है। समझ में आई बात आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे यार मैं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि क्रॉस कैसे निकालते हैं, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट कैसे वेरीफाई, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगर तुमसे क्वेश्चन देगा, तुमसे बोलेगा क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, तो आप नो करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये केवल आपको मैंने जो तुम्हें बोला था ना कि प्रूफ, तो मैंने आपको प्रूफ सिखा बता दिया कि यार ये ऐसा होता है, ठीक है जी। तो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन। आज ये इसका एंगल निकालते हैं, तो एंगल होता है आपका साइन थीटा बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए और मॉड बी, ठीक है। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए और मॉड ए, मैंने थोड़ा पेज गिर गया इसलिए मैं लिख रहा हूं इसको, ठीक है ना। और इसका यूनिट वेक्टर होता है एन कैप ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए, मॉड ए नहीं होता, ए क्रॉस बी का मॉड होता है, ये याद रखना, ये यूनिट वेक्टर है आपका, दिस इज योर यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है और ये एंगल है, ठीक है। एंगल निकालने का फॉर्मूला ऊपर वाला होगा, यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला नीचे वाला होगा, ठीक है बालिकाओं। बात करते हैं, इसमें 2-3 चीजें होती है, लिख लो जरा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1 अपॉन, क्षेत्रफल आपका हो जाएगा ए क्रॉस बी, यानी आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज, यानी कि अगर मैं इस प्रकार से कोई चतुर्भुज बनाऊं, इस प्रकार से कोई बना रहा हूं, ठीक है ना, और मैंने बोला, मैंने आपसे क्या बोला, इसका बेस आपका क्या है, इसका बेस आपका ए वेक्टर है, ए वेक्टर इसका बेस है, और इसकी जो लंबाई है दैट इज बी वेक्टर, तो आप बोल सकते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ऊंचाई और आधार गुणा ऊंचाई, तो फॉर्मूला होता है आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, ये आपको पता है। चलिए अब बात करते हैं भाई, इसके बाद बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैं आपको बताऊं, अगर ना अभी मैं एक पेपर लेके आऊंगा, कुछ दिन में यूट्यूब पे आऊंगा क्लास लेके, तो उसमें बताऊंगा कि प्रतिरूप सहायक में जो अभी लास्ट पेपर हुए थे ना, तो उसका जो पेपर का जो क्वेश्चंस थे, कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस, वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है, विद सॉल्यूशन आऊंगा, कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आऊंगा, ठीक है, तो बताऊंगा आपको, तब आपको समझ में आएगा क्या चीजें, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, आप जानते हैं ना 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब बेस कितना है भैया, अगर त्रिभुज है ये मेरा, सपोज दिस इज आवर ट्रायंगल, तो इसका हाइट ये हो गया ना, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका
ए वेक्टर तो 1/2 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, और उसका आप निकालना है मॉड्यूलस। क्यों निकालना है मॉड्यूलस? क्योंकि क्योंकि हमारे पास जो एरिया होगा ना, वो एरिया हमेशा किसी वैल्यू में होगा, किसी वैल्यू में होगा, 5/2, 10/5, 10/2, 100/2, इस टाइप से होगा ना। तो हमारे पास हमेशा मॉड निकालना, मापांक, यानी कि इसका मॉडुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। नाउ एरिया ऑफ क्वाड। अभी तो मैंने आपको बोला एरिया ऑफ क्वाड्रेटिक चतुर्भुज का ये होता है ना, ये पैरेललोग्राम है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? देखो, अगर तुम्हें दे रखा है एक स्टेप से क्वाड, ये आपको दे रखा है क्वाड, और ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका डी है। तो यहां से यहां मिलाओ और यहां से यहां मिलाओ, ये आपके क्या होगा? ये आपके हो गए विकर्ण, यानी कि डायगोनल्स आपके। तो इसका फॉर्मूला आपका होगा 1/जो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर, ठीक है ना, 1/2 AC इंटू BD। सही है, मॉड ऑफ AC क्रॉस BD, यानी कि अगर हमको विकर्ण दे रखे हैं, हमें क्या दे रखे हैं? हमें डायगोनल्स दे रखे हैं, तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे? दोनों का अपन लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 AC इंटू BD, ये आपका आंसर है। फुल फ्लैश आंसर आपका यही कराएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आपको इस क्वेश्चन में? भैया कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? हाँ ना का जवाब तो दो। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अब द इंपॉर्टेंट थिंग, चल ठीक है, क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं। तो भैया इसमें तो इतना ही है। ठीक है, आपको हमने वेक्टर्स में क्रॉस हो गया, डॉट हो गया। अब बारी आती है क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस आपको शेयर कर रहा हूं मैं विद आंसर। ठीक है, तो ट्राई करना कि आपके क्वेश्चंस आपको हल हो जाएं। ठीक है, इसमें तो इतना ही है। बाकी देखो, डॉट क्रॉस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और एक चीज मैं आपको एक और अनाउंसमेंट कर रहा हूं। अनाउंसमेंट ये है, देखो कि बताओ, अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट ये है कि मैं कल से ना 2 क्लासेस लेके आ रहा हूँ, 2 क्लासेस लेके आ रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि एक वीक हम 2 क्लासेस लेके चलेंगे कंटिन्यू। एटलीस्ट जो है हमारा मैक्सिमम सिलेबस उसमें वॉश आउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 क्लासेस रहेंगी। एक क्लासेस रहेगी आपकी अराउंड 6 AM से 6 AM टू 7 AM। भैया उठ जाना, ये मत बोलना कि हम नहीं उठेंगे। सुबह 6 से 7 जरूर आना। सुबह क्लास करेंगे लगभग एक हफ्ते तक। ठीक है ना, उसके बाद फिर जो हमारा शेड्यूल है वो रहेगा। और एक क्लास आपकी ये रहेगी 1:30 टू 2:30 के बीच में। तो 2 क्लासेस मैथ्स की ये रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा कल से। कल से यानी कल से ही, कल हम लोग 3D स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे, क्योंकि देखो अभी हमारे पास सिलेबस ज्यादा है यार। मैं भी क्या करूं बताओ। आयुक्त से बोलो कि सिलेबस भैया डेट थोड़ा पीछे कर दे, तो मैं थोड़ा आराम से पढ़ाऊं। ठीक है, तो सब 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 करवाऊंगा। तभी तो बोल रहा हूँ 2 क्लास करवाऊंगा, तभी तो मैं 2 क्लास लेके आ रहा हूं। तभी मैं आपकी 2 क्लास लेके आ रहा हूं। ठीक है, क्योंकि जब एक दिन में आपके 2 चैप्टर, एक चैप्टर पूरा फिनिश हो जाए, तो फिर मजा भी आएगा ना। समझ बात को? भैया मुझे सोना नहीं होता, कि रात को 12 बजे तो मैं सोता हूँ, सुबह उठ जाऊँ 5 बजे, संभाल लें। 6 बजे सफिशियंट है। 6 AM इज गुड। 5 से कौन पड़ेगा यार? है भाई, 5 नहीं, 5 बहुत सुबह हो जाएगी। इसको एक काम कर लेते हैं, अगर तुम्हें बस 5 से 6 ठीक है, सॉरी 6 to 7 इज परफेक्ट। क्यों भाई पूजा, सबको सही, सब सेटिस्फाई है इसमें, सब संतुष्ट हैं भाई? 5 6 से 7 में सबको किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो कल से 2 क्लासेस रहेंगे, मैं अभी शेड्यूल भी डाल दूंगा आपको। ठीक है, तो कल से अपन लोग 2 क्लास करेंगे, 6 to 7 एंड 1:30 PM टू 2:30 PM। 2 क्लासेस ये रहेंगे हमारे। ठीक है ना, बाकी क्वेश्चंस आपको शेयर कर रहा हूं मैं, लेकिन मॉर्निंग क्लास जरूर आना। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा होता है,
बहुत सारी चीजें आपकी ऑनलाइन क्लास में सॉल्व हो जाती है। फिर मेरे को अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे मैसेज करते थे, सर क्लास नंबर 12वीं में आपने जो क्वेश्चन किया था ना, उसमें डॉट, उसमें ना वो मेथड था, वो मेथड बता दो। अब अपने को याद नहीं रहता, क्योंकि क्लासें ऑलमोस्ट जो है क्लासेस में क्या होता है बेसिकली, उसमें प्रॉब्लम पता क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि अब मुझे ये नहीं पता कि मैंने 18वीं क्लास में क्या पढ़ा दिया आज, या मैंने कोई फॉर्मूला बोल दिया अभी और कोई बच्चा 10 क्लास बाद देखेगा तो हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि रिकॉर्डेड तो आप समझ सकते हो ना। तो लाइव क्लास में थोड़ा ये होता है कि थोड़ा सा, हाँ लेकिन कोई नहीं, एक दो रिकॉर्डेड क्लासेस चलती है, लेकिन अगर क्लासेस पीछे से रेगुलर चलेंगी ना, तो फिर क्या होगा, या तो मैं ही पूरी क्लासेस देखूं बैठ के कि मैंने कहाँ पे क्या बोला था, है ना। समझ में आई बात? तो कल से अपन लोग आ रहे हैं 6 AM to 7 AM मॉर्निंग में मैथ्स के साथ, और 1:30 PM to 2:30 PM दिन में। 2 क्लासेस मैथ्स की कल से रेगुलर है। विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर हम लोग इस पूरे सिलेबस को लगभग 95 to 98% क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चंस शेयर कर रहा हूं व्हाट्सएप पे। मिलते हैं आपसे कल सुबह। कल से स्टार्ट करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें आप स्ट्रेट लाइन और प्लेन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे एलपीपी, देन प्रोबेबिलिटी, ये खत्म। उसके बाद आएंगे अपन लोग अलजेब्रा के जो हमारे टॉपिक्स छूटे थे ना, वो हम अलजेब्रा, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन छूटा वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स हमारे अलजेब्रा के छूटे वो पढ़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्योंकि एलपीपी, आप थोड़ा सा एलपीपी तो है, ज्यादा नहीं है। प्रोबेबिलिटी इज गुड कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चन है, वो पढ़ने पड़ेंगे हमें। कॉन्सेप्ट बाद में, बेस थ्योरम हो गया वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है कल से हम 3D स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह पक्का, तब तक के लिए जय हिंद।